यूएस बेसिस नेक्स्ट। ईरान का आर्मी चीफ कह रहा है कि यूएस बेसिस पे हम अटैक करने वाले हैं। यूएस बेसिस इन द पर्शियन गल्फ आर नॉट गोइंग टू बी द सेम। अमेरिकन की एंट्री पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में, इवन रेड सी में मना है। ईरान डिक्लेयर कर रहा है कि ट्रंप साहब आपने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस अमेरिका की टेरिटरी है, हम डिक्लेयर करते हैं कि अमेरिका और अमेरिका के दोस्तों की, खासकर अमेरिकन की, इसराइलीज की, रेड सी में, गल्फ ऑफ ईडन में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में और पर्शियन गल्फ में आपकी एंट्री मना है। इफ यू कम यू विल कम ऑन अ वन वे टिकट। और अमेरिका की बेसिस फिर वैसे ही नहीं होंगी जैसे पहले थी। अमेरिका विल नेवर हैव सो मेनी बेसिस ऑपरेशन इन मिडल ईस्ट। ये ईरान के आर्मी चीफ ने धमकी दी है। तो मतलब सिचुएशन एस्केलेट हो रही है। और याद रखिएगा, पीछे कोई बातचीत नहीं हो रही, कुछ कोई चीज नहीं हो रही, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अराची ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही, हम अमेरिकन से बात नहीं करें और हमारे को पाकिस्तान रिप्रेजेंट नहीं करता। हमने पाकिस्तान या किसी और इंटरमीडियरी को कोई हक नहीं दिया बात करने को, खासकर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आके, ईरान आके फोटो खिंचाता था, कहना जनाब हमारी तो बड़ी बातचीत हो रही है अमेरिका से। याद कीजिए 2 दिन पहले वो झूठा शाहबाज कह रहा था कि भाई हमारा तो बस बिल्कुल, हम बहुत जल्दी पीस डील अनाउंस करने वाली। पीस डील इज नॉट इवन हियर। और ट्रंप का खेमा किसी और खेमे से बात कर रहा है, सम अलग ग्रुप ऑफ पीपल विच आर नॉट दीज पीपल, उनसे ट्रंप और उसकी टीम अलग से बात कर रही है। तो दिस इज हाउ द सिनेरियो लुक्स लाइक। सिनेरियो ऐसे है। और अब ईरान का जो नया आर्मी चीफ है उसने बोला है कि मैं एक भी अमेरिकन बेस को यहाँ चलने दे दूंगा, अमेरिकन शिप्स आएंगे तो उनको अटैक करूंगा और अमेरिका का कोई भी सिपाही आए उसको हम मार डालेंगे। तो ये एक एम्बार्गो अमेरिकन का, इसराइलीज का पर्शियन गल्फ पे, गल्फ ऑफ ईडन पे, रेड सी पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ वॉर रेटोरिक और वॉर हिस्टीरिया हमें इंक्रीज होता नजर आ रहा है। याद रखिए, अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, मेरा असेसमेंट है। इसराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर बिग वॉर एंड इवन ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ये युद्ध होके रहेगा। ये भी हम आसपास की बातें कर रहे हैं और ये निर्णायक की लड़ाई होगी, क्योंकि जो ओल्ड पेस से लड़ाई थी उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पे। तो आपने अमेरिकन सप्लाई चेन्स को भी धमकी दी है, आपने अमेरिकन सप्लायर्स को भी धमकी दी है, आपने हर उस व्यक्ति को धमकी दी है जो अमेरिका से रिमोटली इन्वॉल्व है। और अगर वो गल्फ स्टेट्स में कहीं रहता है तो वो व्यक्ति, वो कंपनी, वो सप्लायर ऑटोमेटिकली ईरान के निशाने पे आएगा। ऐसा ईरान कहता है कि वो व्यक्ति, वो सप्लायर, वो स्टेट मेरे निशाने पे डायरेक्टली आएगा अगर वो यहाँ रहता है। तो इट्स डायरेक्टली अ टारगेट एंड यू विल बी डायरेक्टली डिक्लेयर्ड एज अ टारगेट। ये ईरान का फरमान जारी हुआ पर। और जो ईरान के नए जनरल, जिसे आपको याद होगा मुशर्रफ ने भाई क्या कहते प्रमोशनें की है, जो प्रमोशनें नए जनरलों की है, उसके बाद इनके तेवर और बढ़ गए हैं, ये और जहरीले हो गए हैं। और कहीं ना कहीं वन मैन अप, एक से बड़ा एक से बड़ा एक अपने आप को दिखाने की कोशिश हो रही है। अब ट्रम्प थ्रेट, ट्रम्प के बारे में भाइयों हम क्या जानते हैं। देखिए, ईरान का जनरल ट्रम्प को सीधा कहता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस की छोड़ो, मतलब इट्स अ जोक। मतलब तेरे में इतनी हिम्मत कैसी हुई, तूने बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस अमेरिकन टेरिटरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस की छोड़ो, अमेरिका की सिक्योरिटी छोड़ो, एलाइज की सिक्योरिटी छोड़ो, इसराइल की सिक्योरिटी छोड़ो। ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प, यू वरी अबाउट योर पर्सनल सिक्योरिटी। यानी कि ट्रम्प के जीवन पे एक और खतरा है, यानी कि एक और अटैक हो सकता है। आपने देखिए जो तुर्किया में हुआ था उसमें ट्रम्प बाल बाल बचा है। जो तुर्किया को लेके और भी रेवलेशंस हो रही, जो भी हमें पता लग रहा, तुर्किया में ट्रम्प वॉज लकी टू वॉक अलाइव। और अब की बार ट्रम्प को फिर अटैक दिया और या फिर अटैक की धमकी दी रही। इसमें ट्रम्प का परिवार भी शामिल है, इसमें ट्रम्प का कैबिनेट भी शामिल है, इसमें अमेरिकन भी शामिल है। तो एक भयंकर अटैक की धमकी और दी जा रही है। और ये बिल्कुल पब्लिकली दी गई है, ट्रम्प को संबोधित करके दी गई है। यानी कि ट्रम्प की सुरक्षा आपको और बनानी पड़ेगी, ट्रम्प का डेंजरस कंट्रीज में जाना कम करना पड़ेगा। और ऐसे में ट्रम्प या जेराल्ड कुशनर का पाकिस्तान जाना असंभव हो गया, क्योंकि वट एवर हैपेंड इन द लास्ट टाइम, ट्रम्प और जेराल्ड कुशनर और उसका पाकिस्तान जाना तो असंभव हो गया, क्योंकि पाकिस्तान अब वैसे भी नेगोशिएशन में नहीं है। ईरान ने कह दिया पाकिस्तान से कोई काम नहीं ले रहे। इनकी ईरानियों ने भी पाकिस्तान के पिछवाड़े पे लात मार दी, बोला किसी काम के नहीं है, ना काम के, ना काज के, दुश्मन अनाज के। ये बड़ी चीज है। अब यूएस ट्रूप्स बाउंटी, ये कैसा? ईरान का नया आर्मी चीफ हतामी, ये बड़ा एग्रेसिव है। इसने आज स्कीम निकाल दी है ऑफिशियल, किसी भी अमेरिकन सोल्जर को आप पकड़ के लाएं या उसकी लाश लाएं
या उसको मारे भी, अगर आप यू कैन प्रूव द किल, यू विल गेट $30,000 एज अ रिवॉर्ड। और ये स्कीम आपके ईरान की सेना के लिए, आईआरजीसी के लिए, बेसिस मलेशिया के लिए, कुर्द फोर्स के लिए, अब मैं जहादियों का मुझे पता नहीं, बाकी सबके लिए ओपन कर दी गई है। वैसे भी बेसिस मलेशिया को बोला गया है कि अब बेसिस मलेशिया इंटरनेशनली ऑपरेट करेगा, और जब ये बेसिस मलेशिया इंटरनेशनली ऑपरेट करेगा तो ये बाउंटी अनाउंस कर दी गई है, $30,000 पर अमेरिकन किल। ये बाउंटी अनाउंस कर दी गई और बेसिस मलेशिया हैज टू काइंड ऑफ वर्क इंटरनेशनल। तो जो बेसिस मलेशिया पहले अंदर काम करता था उसको बाहर भेजेगा, क्योंकि कुर्द फोर्स इज नॉट गुड इनफ टू हैंडल एवरीथिंग। तो यहाँ बहुत बड़े अमेरिकन टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया है, और उन टारगेट्स के लिए बेसिस मलेशिया को भेजा जाएगा, और पर किल $30,000 ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। अमेरिका का सिपाही हो, अमेरिका का कोई वो हो। अब ये स्कीम क्या जहादियों पे लगती है नहीं लगती, ये आई डोंट नो, बट अगर ये स्कीम अनाउंस की गई है तो भाई इसके बाद पीस डील का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये ईरान का आर्मी चीफ है और कह रहा है अमेरिकन सोल्जर को मारो तो $30,000 आपके खाते में डाल दो, जस्ट किल वन अमेरिकन सोल्जर। ये डेंजरस स्कीम है, ये बाउंटी हंटिंग है, और ये वही वाली बात है कि मतलब फतवा आपने जारी कर दिया और इतना आपने इनाम जारी कर दिया, तो इससे रीजन की स्टेबिलिटी और खतरे में आ गई है। वैसे आप जानते हैं कि रीजन में बड़ा मसला हो पायलट्स को लेके। अब देखिए पायलट्स के मसले पे भी मैं आपको थोड़ा अपडेट दे दूं, क्योंकि कतर कह रहा हाँ आपके पायलट गिरे थे, एक पायलट की कुछ रिमेन्स थे वो हमने ईरान को हैंड ओवर कर दिए, बाकी 2 पायलट हमें मिले नहीं। ईरान कह रहा है कि इन्होंने हमें कुछ हैंड ओवर नहीं किया, इन्होंने हमें साइट नहीं दिखाई। कतर कह रहा हमने इनको साइट दिखाई, कह रहा है जी इन्होंने 2 पायलट अपने पास रखे, अमेरिका को दे रखे। मुझे लगता है इनका डाउट है कि इन्होंने 2 पायलट अमेरिका को दे रखे और अमेरिका उन पायलट्स को यूज करके कुछ करना चाहता है। एट द टाइम ऑफ अ लेवरेज अमेरिका उन पायलट्स को यूज करेगा, ये इनका मानना है। सो थिंग्स आर रियली गेटिंग बैड हियर, क्योंकि कतर भी कहीं ना कहीं निशाने पे आ गया है। अब हूती अटैक के बारे में हम क्या जानते हैं सर? तो मतलब पायलट्स का भी मैंने आपको अपडेट कर दिया। हूती अटैक का ये है कि सऊदी कह रहे थे हम हूतियों पर अटैक करेंगे, सऊदियों ने अटैक नहीं किया। सऊदियों ने रॉकेट्स, मिसाइल्स इत्यादि का सपोर्ट दिया यमन की सरकार को। यमन की सरकार ने क्लेम ऐसा आया है कि जबरदस्त अटैक किया हूतियों पे, और हूतियों पे कम से कम 180 अटैक्स हुए, 180 अटैक, यानी कि 180 रॉकेट मिसाइल इत्यादि जो भी किया है, अंदर करके कोई अटैक नहीं किया, रॉकेट मिसाइल इत्यादि से अटैक किया। और कम से कम हूतियों के 200 आतंकवादी 200 आतंकवादी मारे गए हैं। हूतियों ने वापस में 8 मिसाइलें चलाई सऊदी के शिप्स पे टुवर्ड सऊदी अरबिया। सऊदी का नया ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अटैक हुआ, आज भी हुआ, आग उसमें लगी है। 8 मिसाइलें चलाई हैं इनके शिप्स के ऊपर और इनके ऑयल इंफ्रा को अटैक किया। तो अगर मैं यमन की सरकार की सुनूं तो वो कह रहा है हमने इनके 300 लोग मार दिए, 200 लोग मार दिए हूतियों के। हूती कह रहे हैं हमने इनके 8 शिप्स पर अटैक किया और हमने इनके नए ऑयल एंड गैस इंफ्रा को हमने अटैक किया। दिन ब दिन हम सऊदियों को ऑयल इंफ्रा अटैक कर रहे हैं, और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा सऊदी के ऑयल वेल्स, जहां से मतलब तेल निकलता उनको हम अटैक करने वाले। ये हमारा नया मसला है।